अभिविंद जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आरिका जी वेदी प्रतिष्ठाएं करा सकती हैं लेकिन पंच कल्याणक क्यों नहीं करा सकती? वेदी प्रतिष्ठा में कोई बाधा नहीं है। वेदी प्रतिष्ठा में किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पंडित जी से शुद्धिकरण होता है। वेदी प्रतिष्ठा में महाराज भी रहें, आरिका भी रहें, छुल्लक केलक रहें, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको कुछ करना ही नहीं है वेदी प्रतिष्ठा में। और नहीं भी रहें तो भी वेदी प्रतिष्ठा हो सकती है। पंचकल्याणक में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ पुरुष का अस्तित्व होता है, पुरुष की आकृति होती है, पुरुष रूप आत्मा को स्थापित करना पड़ता है। और वहाँ पर जब वो व्यक्ति स्वयं ही पुरुष नहीं है तो मूर्ति में पुरुषत्व कैसे आएगा? जब वो स्वयं ही पुरुष वेद का अधिकारी नहीं है तो मूर्ति को पुरुषत्व के रूप में कैसे स्थापित करता है? यदि स्त्री की मूर्ति होती तो बात अलग थी, लेकिन स्त्री एक पुरुष की स्थापना कैसे कर सकती है? क्योंकि वहाँ मंत्र है, वहाँ अंकन्यास है, वहाँ मंत्रन्यास है। और वो अंकन्यास जब पुरुष अपनी आत्मा पर स्थापित करता है, देखो पूज्यवर सुखचंद महाराज ने ध्यान के लिए पुरुष को ही बताया, बिना मुनि बने बिना उन्होंने ध्यान की सिद्धि नहीं बताई। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाती ध्यान में उन्होंने कहा, तुम भली भावों से मुनि बनो, लेकिन तुम्हें मुनित्वपन का अनुभव होना चाहिए। यदि ध्यान के समय तुम्हें याद रहा है कि मैं स्त्री हूं, तो फिर वो ध्यान नहीं बनेगा। इसी प्रकार मूर्ति में पुरुषत्व स्थापित करना है। जब स्त्री अपने आप में सोच रही है कि मैं स्त्री हूं, तो फिर मूर्ति में पुरुषत्व की स्थापना कैसे होगी? कितना कठिन है एक स्त्री अपने आप को पुरुष माने। स्त्री है और वो माने कि मैं पुरुष हूं, हो ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं भाव। और मूर्ति में वह अंकन्यास मंत्रन्यास पुरुषत्व के रूप में स्थापित होते हैं। इसलिए पुरुष में भी मुनि होना जरूरी है, ऐसे कुछ नियम हैं।